नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नुमाइश में भयानक आग, 285 स्टॉल्स जलकर खाकिस्तर, करोड़ों रुपए का नुकसान। नुमाइश सोसाइटी की बद इंतजामी, फायर सर्विसेज की नाकामी आश्कार। मुतासरा ताजरीन का नुमाइश सोसाइटी के दफ्तर पर एहतजाज, मज़ाहरीन को मुंतशिर करने पुलिस की तरफ से ताकत का इस्तेमाल। नुमाइश आतिशज़दगी वाक़े की तहकीकात कराने हुकूमत का ऐलान, मुनासिब मुआवजा अदा करने मजलिस का मुतालबा। जीएसटी एक्ट में तरमीम करते हुए हुकूमत ने जारी किया ऑर्डिनेंस, छोटे ताजरीन को होगा फायदा। सोमेश कुमार की 4TV से बातचीत। और सरके की वारदातों में मुलव्विस जोड़ा गिरफ्तार, नकद रकम के बशमूल 4,25,000 रुपए के मसरूखा जेवरात जब्त। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जान। कुल्हीन सनअती नुमाइश में चहारशंबे की रात भयानक आग लगने से 285 दुकानें जलकर खाकिस्तर हो गईं। ताजिरों का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। यह वाक़या नुमाइश सोसाइटी की बदइंतजामी, फायर सर्विसेज व पुलिस की नाकामी को बयान करता है। हुकूमत ने इस वाक़े की तहकीकात कराने का ऐलान किया है। नुमाइश सोसाइटी ने 15 फरवरी तक जारी रहने वाली इस नुमाइश में 28 फरवरी तक तोसी का ऐलान किया है। नुमाइश जुमे को भी आवाम के लिए बंद रहेगी। नुमाइश में हुए इस वाक़े, भगदड़, माल गनीमत की लूटमार व दूसरे वाक़यात पर पेश है नुमाइंदा 4TV SM रफ़ी की कैमरामैन सलीम के साथ ये रिपोर्ट। कुल्हीन सनअती नुमाइश में चहारशंबे की रात आग लगने का वाक़या सोसाइटी की नाअहली, फायर सर्विस व पुलिस की नाकामी का खुला सबूत है। इस वाक़े में 285 स्टॉल्स जलकर खाकिस्तर हो गए। ताजरीन का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। आग लगने की वजह आंध्रा बैंक का ATM बताया जा रहा है, जहां 8:10 पर एक बल्ब के जलने के बाद चिंगारियां फैलने लगीं। ATM सिक्योरिटी गार्ड ने फौरी फायर सर्विस को इसकी इत्तला दी, जिस पर बाइक पर एक फायरमैन वहां पहुंचा, लेकिन वो आग बुझाने से कासिर रहा। इस दौरान आग फैलती गई और उसने करीबी वाक़े JNS डेवलपर, कश्मीरी मेवाजात, मलबूसात, कश्मीरी शॉल्स, हैंडलूम्स की स्टॉल्स को लिपेट में ले लिया। भड़कती आग को काबू में लाने नुमाइश के अहाते में ठहरे फायर इंजन को तलब किया गया। इस दौरान तकरीबन निफ्स घंटे तक ये आग फैलती गई। फायर इंजन के मुकाम पर पहुंचने के बाद उस पर पूरा अमला इब्तदा में उसका वाल्व खोलने से कासिर रहा। जब वाल्व खोला गया तो सिर्फ हवा आ रही थी, पानी नहीं निकल रहा था। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि इस फायर इंजन की अदम कारकर्द होने पर गौलीगुड़े से फायर इंजन को तलब किया गया, जिसके आने में 45 मिनट लग गए। यहाँ पे जब आग लगना शुरू हुई थी, पीछे जो ATM है, सिर्फ ATM के अंदर का एक बल्ब ब्लास्ट हुआ था। एक बल्ब ब्लास्ट होने से शॉर्ट सर्किट हुआ। शॉर्ट सर्किट से आंच थोड़ी आगे बढ़ी। अगर वहीं पे उस आंच को दबा दिया जाता था तो वो आंच इतनी आगे नहीं बढ़ती थी। ये सोसाइटी और फायर इंजन की लापरवाही है। इसकी वजह से आंच जो कुछ है यहाँ तक बढ़ी। ये सारी स्टॉल तो जली है। यहाँ पर भी आंच को रोक सकते थे। यहाँ पर ही फायर इंजन जब मौजूद हुआ, जब हम लोग फायर इंजन को कॉल करें और सोसाइटी वालों को सब जनों को कॉल करें, 45 मिनट्स 2 आवर्स हो गए थे, फायर इंजन यहाँ मौजूद नहीं हुआ। जब फायर इंजन वापस भी आया तो उन लोग इतने लापरवाह है कि उनको पानी ऑन करने नहीं आ रहा, पहली चीज, और उसके बाद बोल रहे कि पानी उसके अंदर है नहीं। इसलिए कि नुमाइश में इस वक्त 35,000 से ज्यादा लोग जमा थे और उन्हें नुमाइश से खाली कराने के बायस ट्रैफिक जाम हो गई और फायर इंजन को जाए वाक़े तक पहुंचने में दुश्वारी होने लगी। तकरीबन 9:35 से आग बुझाने की सही जिद्दोजहद की गई। 2 घंटों की जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक काफी ताखीर हो चुकी थी। नुमाइश के वस्त से मशरिक़ सिमत वाक़े सैकड़ों दुकाना जलकर खाकिस्तर हो गई।
आग को फैलता देखकर नुमाइश सोसाइटी के जिम्मेदारों ने सारे अहाते की बरक़ी मुनक़ते कर दी। अवाम को नुमाइश के अहाते से बाहर हो जाने की तरकीब दी जा रही थी, लेकिन बरक़ी मुनक़ते होते ही अफरा तफरी फैल गई। तबाह हुए दुकानात के ताजरीन एक तरफ थे तो दूसरी तरफ हजारों अफराद अपने बच्चों व बुजुर्गों के लिए फिक्रमंद थे। सोसाइटी के चंद वॉलंटियर्स ने रहनुमाई के बजाय जलती दुकानात के सामान को लूटना शुरू कर दिया। कुछ अफराद सेल्फी लेने लगे, कुछ औरतों के साथ बेहूदगी करने लगे। भगदड़ में कुछ अफराद ने तारीकी का फायदा उठाकर सलामत रही दुकानात को भी लूटना शुरू कर दिया। नुमाइश सोसाइटी के पास 600 वॉलंटियर्स की फोर्स मौजूद थी। इसके साथ साथ वहां पर पुलिस फोर्स भी मौजूद रहा करती है, लेकिन सब के सब तमाशा देखते रहे। पब्लिक को जो दुकानों वाले हैं उन लोगों ही सेफ करें। को जो है ना दुकाना वाले जितने हैं पूरे मिलके बाहर निकाल के पब्लिक को भी सेफ करे, अपने आप को भी सेफ करने की कोशिश करे। पुलिस वाले कुछ भी नहीं करे, वॉलंटियर भी नहीं करे। वॉलंटियर खाली काजू बादाम बदले रहे जॉब में। हाँ, हम लोग खाली हम लोग पब्लिक को भगा लिए। हम लोग ये कश्मीर हमारा कहने हो रहा बोल के इसमें 1 करोड़ का माल खुद जल गया है। जो भी सामान हम थोड़े बाहर फेंक के है वो पूरे खुंदल के पूरा डैमेज कर दिए। वो किसी काम में नहीं आया सो है। और ऊपर से कई सारा माल हम लोग का कितने की लाखों का सामान चोरी हुआ सो है। इसकी भी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी वालों की है। ये अब जो आ रहे वॉलंटियर्स, ये जो पब्लिक ट्रैफिक, ये जवान जो भी आ रहे, अब क्या करने आ रहे समझ में नहीं आ रहा। जब जरूरत थी, जब कोई भी नहीं आया यहाँ पे हम लोग के पास, यहाँ तक कि वॉलंटियर खुद भाग गए थे। नुमाइश में भगदड़ के दौरान हुई लूटमार और बेहूदगी को रोकने में वॉलंटियर्स और वहां मुतयन पुलिस नाकाम साबित हुई। इस बड़े वाक़े में जानी नुकसान तो नहीं हुआ, अलबत्ता भगदड़ व दम घुटने से चंद अफराद मुतासिर हुए, जिन्हें सरकारी दवाखाने से रुजू करने के बजाय खानगी हॉस्पिटल से रुजू कर दिया गया। इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद उन्हें घर भी भेज दिया गया। भगदड़ से 16 अफराद मुतासिर हुए, लेकिन नुमाइश सोसाइटी ने इसे पोशीदा रखा। दम घुटने की वजह से कश्मीरी ताजिर और गौलीगुड़ा फायर स्टेशन से वाबस्ता फायर ऑफिसर को एक कॉरपोरेट हॉस्पिटल में शरीक कराया गया। बताया जाता है कि मुतासरा फायर ऑफिसर माश के लिए फायर सेफ्टी एनओसी देने के जिम्मेदार हैं। एक इत्तला के मुताबिक उस ओहदेदार को मसलहतन दवाखाने में शरीक कराया गया। उनके बारे में बताया गया कि एनओसी के लिए नुमाइश सोसाइटी के साथ मामलत भी तय पाई थी। भगदड़ के दौरान कई अफराद अपने सामान, मोबाइल फोन्स और रकमी पैकेट से भी महरूम हो गए। कई औरतें अपने रिश्तेदारों, बिलखुसूस बच्चों के लिए परेशान देखी गईं। वो मुसलसल रोए जा रही थीं। नुमाइश की 79 साला तारीख के इस पहले संगीन वाक़े का मंजर क़यामत सुग़रा लग रहा था। पुलिस लोगों को नुमाइश के अहाते से बाहर कर रही थी। दूसरी तरफ घर वापसी के लिए मुनासिब ट्रांसपोर्ट न मिलने से लोग परेशान थे। मेट्रो रेल ने मुफ्त सफर का ऐलान किया, लेकिन ये सिर्फ महदूद 4 या 5 ट्रेनों तक महदूद रहा, जो नाकाफी साबित हुआ। बताया जाता है कि चंद साल पहले तक नुमाइश के दौरान फायर इंजन झूलों के करीब एक मुकाम पर रखे जाते थे, लेकिन सोसाइटी ने उस जगह को लाख रुपए में अलॉट कर दिया और फायर इंजन को दूसरी तंग जगह पर मख्तस कर दिया। फायर सर्विस के अफराद फायर इंजन रखकर नुमाइश घूमने में लगे रहते हैं। कोई हमा वक्त चौकस नहीं रहता। रात देर गए जो तबाही हुई, उसका मंजर जुमेरात की सुबह से वाज़ेह होने लगा। मुतासरा ताजरीन नुमाइश सोसाइटी के दफ्तर पर मुसलसल एहतजाज करते देखे गए। एक कश्मीरी ताजिर ने तुवाल से फांसी लेने की तक कोशिश की। सुबह से ही ताजरीन सोसाइटी के दफ्तर पर एहतजाजी मुजाहरा कर रहे थे। शाम के औकात में पुलिस के भारी दस्ते सोसाइटी के दफ्तर पर मुतयन कर दिए गए। पुलिस ने लाठीचार्ज भी करते हुए मुजाहरा कर रहे ताजरीन को वहां से हटा दिया और चंद को हिरासत में भी ले लिया।
मुतासरा ताजरीन इस वाक़े के लिए सोसाइटी को जिम्मेदार करार देते हुए मुआवजे का मुतालबा कर रहे थे। सोसाइटी के सदरनशीन एटेला राजेंद्र ने बताया कि आग लगने की वजह एटीएम से निकलने वाली चिंगारियां थीं। उन्होंने कहा कि मुतासरा ताजरीन से इंसाफ किया जाएगा और कहा कि सोसाइटी और हुकूमत से उनकी खातिर खा मदद की जाएगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान मुकर्रना मुमताज़ अहमद खां, सैयद अहमद पाशा कादरी, कौसर महीउद्दीन ने सोसाइटी के रुकन यासिर अरफात के साथ चारशंबे की रात में मुतासरा स्टॉल्स का मुआयना किया और परेशान हाल ताजरीन से मुलाकात की। मजलिसी कायदीन ने ताजरीन के साथ हमदर्दी का इजहार करते हुए उन्हें मुनासिब मुआवजा देने की हुकूमत व सोसाइटी से अपील की। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने चारशंबे की रात आग लगने के बाद नुमाइश का मुआयना किया था। जुमेरात को मुतासरीन से मुलाकात के बाद उन्होंने मुआवजा देने का यकीन दिलाया। महमूद अली ने कहा कि इस वाक़े की तहकीकात कराई जाएगी। नुमाइश 15 फरवरी को ख़त्म होने वाली है। उसके अय्याम बढ़ाकर 28 फरवरी तक तौसी दिए जाने का भी इशारा दिया गया है। मुतासरा स्टॉल्स अंदरून 5 यौम में कायम कर दिए जाएंगे। उनसे तौसी मुद्दत का किराया नहीं लिया जाएगा। गैर मुतासरा स्टॉल वालों से तौसी मुद्दत का किराया वसूल करते हुए मुतासरा स्टॉल होल्डर्स को दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि तहकीकात में अगर सोसाइटी कसूरवार पाती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जुमेरात को नुमाइश बंद रही। जुमे को भी नुमाइश अवाम के लिए बंद रखने का ऐलान किया गया है। जितने स्टॉल जले शायद 3-4 दिन में उसको रिहेबिलिट कर देंगे। अभी पुलिस क्लियर फायर क्लियरेंस शाम तक आने के बाद कल से बनाना शुरू करेंगे। नुमाइश सोसाइटी की तरफ से, एग्जीबिशन सोसाइटी की तरफ से उनको माली मदद की जाएगी और उनका रहने करने का पूरा इंतजाम किया गया। 3-4 कमेटी डाली गई। इत्मीनान की बात कर रहे हैं, आपकी बात को सुन के स्टॉल वाले भी मुमकिन है इत्मीनान करेंगे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी शिकायत ये है कि सोसाइटी की तरफ से उनको कोई कॉपरेशन नहीं किया जाता। देखिए साहब, कल तो रात में हादसा हुआ, सुबह से उन लोगों को बुलाया गया, सुबह से खाने पीने का इंतजाम, रहने का इंतजाम किया गया। अभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट वालों को बुलाया गया, आरडीओ वो लोग सर्वे कर रहे हैं। अभी फायर डिपार्टमेंट को बुलाया गया, वो क्लियरेंस दिए तो बना के दे देंगे। और एग्जीबिशन सोसाइटी वाले अपने तरफ से बगैर एक पैसा लिए वो स्टॉल्स बना के देंगे उनको। ये हमारा पूरा तयक़ुन है। ये भी कहना है कि सोसाइटी को अलग नहीं रखना चाहिए। गवर्नमेंट के अंडर अगर होता है तो इस तरह की कोताहियाँ नहीं होती। क्या आने वाले दिनों में गवर्नमेंट अपने अंडर में लेगी? देखिए, अगर ये हादसे के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद जो भी सीएम साहब डिसीजन लेंगे, अगर इसके बावजूद भी कोई अगर खामी नजर आती है तो गवर्नमेंट जरूर इसके अंदर जो भी डिसीजन लेना है सीएम साहब जरूर लेंगे। हैदराबाद की सनती नुमाइश में आग लगकर करीबन 24 घंटे हो चुके हैं। यहाँ का दौरा संतरी से लेकर मंत्री सब ने किया। किसी ने कुछ कहा तो किसी ने कुछ कहा। अब सवाल ये कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? फायर सर्विसेज के ओहदेदार, जिनकी गाड़ियाँ तो यहाँ पर मौजूद थी लेकिन उसमें पानी नहीं था, या फिर पुलिस के ओहदेदार यहाँ पर मौजूद तो थे लेकिन आवाम के लिए नाकाफ़ी, या फिर सबसे बड़ा सवाल एग्जीबिशन सोसाइटी पर चंद रुपयों के लिए ऐसी गलतियों को जो नज़रअंदाज करती आ रही है। इन सबको जवाब देना होगा उन लोगों को जिनका यहाँ पर नुकसान हुआ है। इनको जवाब देना होगा वो ख़वातीन को जो ये हादसे के बाद जिनकी इज्जतों पर बन आई थी। इनको जवाब देना होगा वो मासूम बच्चों को जो ये हादसे के बाद खौफ की हालत में भाग रहे थे, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। कैमरा पर्सन माजिद और सलीम के साथ मैं एसएम रफ़ी, 4 TV न्यूज़।
कायद मजलिस लेजिस्लेचर पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी ने नुमाइश मैदान में आग लगने के संगीन वाक़े पर सख्त रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि नुमाइश सोसाइटी की लापरवाही, तफरीक के लिए आने वाले हजारों अफराद की हिफाजत के इंतजाम में कोताही और हादसात से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर अख्तियार न करने की वजह से इतना बड़ा वाक़या पेश आया। उन्होंने कहा कि वो असम्बली के आइंदा इजलास में ये मसला उठाएंगे क्योंकि नुमाइश हैदराबाद की तहजीब का हिस्सा है और हर साल हजारों अफराद बिलखुसूस खवातीन और मासूम बच्चे वहाँ पर आते हैं। इतने बड़े पैमाने पर आग लगना और आग पर काबू पाने में जो ताख़ीर हुई उसकी राज जिम्मेदारी सोसाइटी पर आयद होती है। सोसाइटी की तरफ से तफरीक के लिए आने वालों से रकम वसूल की जा रही है। ताजरीन को स्टॉल अलॉटमेंट में ध्यान दिया है। लाखों रुपए खती रकम लेकर स्टॉल फराहम किए जाते हैं। इसके बावजूद हिफाजती इंतजामात में इस कदर गफलत न सिर्फ अफसोसनाक है बल्कि मुजरिमाना लापरवाही का नतीजा है। हुकूमत को सख्त नोट इसका लेना चाहिए। अकबर ओवैसी ने कहा कि एहतियाती तौर पर जो फायर इंजन वहां नस्ब किए गए थे वो नाकारा साबित हुए। अगर फायर इंजन अच्छे होते तो फौरी तौर पर आग पर काबू पाया जा सकता था। कायद मजलिस ने बताया कि हर साल नुमाइश का एहतमाम किया जाता है लेकिन अवाम की हिफाजत पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। उन्होंने सवाल किया कि तफरीक के लिए आने वालों की सलामती और उनकी हिफाजत के लिए क्या कभी कोई इजलास मुनक्किद किए गए। अकबर ओवैसी ने यह भी सवाल किया कि नुमाइश सोसाइटी की तरफ से फायर की ड्रिल यानी तजुर्बाती तौर पर मिशनरी और आलात का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। उन्होंने ये भी सवाल किया कि अगर आज के वाक़े में किसी का जानी नुकसान होता तो उसकी जिम्मेदार क्या सोसाइटी नहीं होती। कायद मजलिस ने कहा कि कर्ज लेकर कश्मीर के अलावा मुल्क के दूसरे मुकामात से मुस्लिम ताजरीन नुमाइश में स्टॉल लगाते हैं। उनसे बड़े पैमाने पर रकम ऐंठी जा रही है। ज़ाहरी तौर पर चेक से कुछ रकम ली जाती है और फिर पीछे से नकद भी वसूल की जा रही है। उन्होंने बताया कि कम जगह में ज़्यादा स्टॉल्स दिए गए ताकि ज़्यादा रकम हासिल हो। यही वजह है कि फायर इंजन अंदर जाने की जगह तक नहीं थी, रास्ते छोटे थे। नुमाइश सोसाइटी के बाज़रकान और दरमियाने अफराद बड़े पैमाने पर करप्शन में मुलविस हैं। हर साल लूटमार मचाई जा रही है। नुमाइश सोसाइटी के तहत जो तालीमी इदारे चलाए जाते हैं वहाँ भी तलबा को कोई सहूलतें नहीं हैं। खती रकम लिखकर दाखिले दिए जाते हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि सोसाइटी की तरफ से जो बेदरीग धांधियाँ और लापरवाहियाँ की जा रही हैं उसका नोट लिया जाए। कायद मजलिस ने कहा कि हुकूमत के जरिए हर साल स्टॉल्स का अलॉटमेंट होना चाहिए। हुकूमत शफाफियत लाने के लिए सोसाइटी के खिलाफ कार्रवाई करे। जो भी जिम्मेदार खाती है उसके खिलाफ मजलिस आवाज उठाएगी। तेलंगाना हुकूमत ने जीएसटी एक्ट में तरमीम करते हुए ऑर्डिनेंस को जारी किया है। 8 तरमीम के साथ ये ऑर्डिनेंस जारी किया गया। 1 फरवरी से इस पर अमलावरी हो गए। नए ऑर्डिनेंस से मुताल्लिक ताजरीन को जून के बाद से सिर्फ एक ही रिटर्न दाखिल करने होंगे। कंपोजिशन टैक्स अदा करने वालों के लेन देन की रकम की हद को 1 करोड़ से बढ़ाकर 1.5 करोड़ कर दिया गया है। कमर्शियल टैक्स के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने 4TV से बात करते हुए बताया कि इस ऑर्डिनेंस से छोटे ताजरीन को राहत मिलेगी। नए ऑर्डिनेंस से रियासत में 1 से ज्यादा कारोबार करने वाले हर कारोबार के लिए अलहदा जीएसटी नंबर हासिल किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि महीने में 3 बार के बजाय 1 बार ही रिटर्न दाखिल करने पड़ेंगे। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। EODB के 80 इस्लाहात के मिजिमला 60 इस्लाहात पर अमलावरी को यकीनी बनाने पर रियासती चीफ सेक्रेटरी ने ओहदेदारों की सिताइश की है। सेक्रेटेरिएट में EODB 2019 इस्लाहात एक्शन प्लान पर मुख्तलिफ महकमे जात के आला ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि मंजूर की गई सनतों के जिम्मेदारों के साथ इजलास मुनक्किद करें और जो मसाइल इजलास में दर्ज किए गए उसकी फौरी यकसुई की जाए। उन्होंने कहा कि 80 इस्लाहात से मुताल्लिक कंप्लायंस रिपोर्ट को 28 फरवरी तक मरकज को रिपोर्ट रवाना करें। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि बाकी 20 इस्लाहात पर अमलावरी को 15 फरवरी तक यकीनी बनाएं। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि लैंड रिकॉर्ड पोर्टल, म्यूटेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड, पीने के पानी, बरकी, ट्रेड लाइसेंस जैसे शोबेजात के कामों में तेजी लाने की जरूरत है।
रियासती इलेक्शन कमिश्नर नागी रेड्डी ने कहा कि रियासत में 2134 सरपंच और 29,985 वार्ड मेंबर्स बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। पंचायत इंतखाबात की तफसीलात बताते हुए मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत में जुमला 12,680 सरपंच और 1,12,460 वार्ड मेंबर्स के लिए इंतखाबात हुए हैं। बोली लगाकर बिला मुकाबला मुंतखब किए गए ग्राम पंचायत के इंतखाब को मनसूख किया गया। नतायज जारी करने के बाद 20 ता 25 दरखास्तें इंतखाबात में बेकायदियों से मुताल्लिक़ मौसूल हुई। उन्होंने कहा कि सरपंच और वार्ड मेंबर के उम्मीदवार 45 दिन के अंदर अपने अखराजात की तफसीलात जमा करवाएं। तफसीलात फराहम न करने पर या फिर गलत तफसीलात देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनके इंतखाब को भी मनसूख किया जाएगा। कायदे अपोजिशन भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि ईवीएम पर अवामी शक व शुबहात को दूर करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की मीट दी प्रेस से खिताब करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि कांग्रेस की शिकस्त की कई वजूहात हैं। उन्होंने कहा कि ईवीएम पर से शुबहात को दूर करें या फिर बैलेट के जरिए इंतखाबात कराएं, वरना जमहूरियत को खतरा है। उन्होंने कहा कि असम्बली इंतखाबात में टीआरएस की कामयाबी और कांग्रेस की शिकस्त शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात न होने की वजह से हुई है। उनका कहना था कि जिस मकसद के लिए तेलंगाना दिया गया वो मकसद पूरा नहीं हुआ। तेलंगाना को होने वाली आमदनी मौसर तौर पर खर्च नहीं की जा रही है। आबपाशी प्रोजेक्ट की रिडिजाइनिंग के नाम पर करोड़ों रुपए का इजाफा किया गया। रियासत को मखरूज बना दिया गया। बेरोजगारी के मामले में हुकूमत अदम तवज्जो का मुजाहरा कर रही है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने महकमे आबरसानी गोशा महल के चीफ जनरल मैनेजर इंजीनियरिंग साउथ जोन पी रवि के साथ इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर हल्का मलकपेट के आलूदा पीने के पानी के मसाइल, ड्रेनेज पाइपलाइन, मेन होल्स के अलावा सड़कों की पेवनकारी के अलावा दूसरे उमूर पर बात की गई। इसके अलावा 5 करोड़ रुपए लागती कामों की पेशरफ के बारे में भी बात की गई। चीफ जनरल मैनेजर पी रवि ने अहमद बलाला को तयक़ीन दिया कि वो 1 महीने के अंदर तकरीबन सभी कामों को मुकम्मल करेंगे। मज़कूरा इजलास में हल्का मलकपेट के कॉरपोरेटर्स और नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स ने भी शिरकत की। मलकपेट एमएलए जनाब अहमद बलाला साहब हमारे ऑफिस को आए थे। यहाँ पर रिव्यू करे पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी का पानी के बारे में, और ये पोल्यूशन कंप्लेंट्स और ये सीवरेज कंप्लेंट्स, एयरटेक और जो लेबर शॉर्टेज के बारे में कुछ डिस्कशन हुआ। और ये कॉन्स्टिट्यूंसी के 5 करोड़ पर कॉन्स्टिट्यूंसी कामा दिए थे, उस पर भी अभी साहब रिव्यू करें। एक 50% कामा हुए और 50% कुछ रोड कटिंग है या मटेरियल लिफ्ट करना है, तो उसके बारे में भी एमएलए साहब अभी रिव्यू करें, तो उनको हम लोग एश्योरेंस दिए कि 1 महीने में बैलेंस कामा भी हो जाएंगे। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला के हाथों पद्मानगर के इलाके में सालार पकवान गैस स्कीम के तहत गैस सिलेंडर्स की तकसीम अमल में आई। मज़कूरा स्कीम से 30 दरख्वास्त गुजारों ने इस्तेफादा किया, जिन्हें गैस सिलेंडर के हमरा स्टोव और दूसरी जरूरी अशिया फराहम की गई। वाज़ेह है कि सालार पकवान गैस स्कीम से हजारों मुस्तहक़ अफराद ने इस्तेफादा किया। स्टोव और गैस सिलेंडर हासिल करने वालों ने मजलिस की इस मुनफरिद स्कीम की सितायत करते हुए इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर मुकामी नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी और सरगर्म मजलिसी कारकुन मौजूद थे। डीएसपी संगारेड्डी श्रीधर रेड्डी के हाथों जिले हेडक्वार्टर के मरकजी कुतुबखाने में फेसबुक पेज का इफ्तिताह अमल में आया, जो डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन नई दिल्ली और मरकजी कुतुबखाने के मुश्तरका ताउन से कायम किया गया था। डीएसपी श्रीधर रेड्डी ने अपने खिताब में कहा कि सोशल मीडिया की मकबूलियत की वजह से इसका क़याम अमल में आया है, जो रियासत का सबसे पहला फेसबुक पेज कहलाएगा। उन्होंने तालीम याफ्ता तबके से दरख्वास्त की कि वो इससे इस्तिफादा करें। बंडलागुड़े में तेलंगाना लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ से लीगल अवेयरनेस कैंप मुनक्किद किया गया। तेलंगाना हाई कोर्ट की जज पी श्री सुधा की निगरानी में ये कैंप मुनक्किद हुआ। इस शऊर बेदारी कैंप में बच्चों को फ्रेंडली लीगल सर्विसेज की फराहमी के सिलसिले में शऊर बेदार किया गया। बच्चों की सलामती से मुताल्लिक भी जरूरी मशवरे दिए गए। इस मौके पर टीएस लीगल सर्विस अथॉरिटी के रुकन सेक्रेटरी एस संतोष रेड्डी के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। जीएचएमसी की गाड़ियों से डीजल की चोरी के एक और वाक़े का इंकशाफ हुआ है।
इस डीजल चोरी में कचरे की निकासी वाली गाड़ियों के ड्राइवर्स ही मुबैना तौर पर मुलव्विस बताए गए हैं। 4TV के नुमाइंदे ने डीजल चोरी की सरगर्मियों को फिल्मबंद भी किया है। बताया जा रहा है कि यौमिया सैकड़ों लीटर डीजल गाड़ियों से निकाल कर बेच दिया जाता है। इससे पहले अफजलगंज पुलिस ने सिलसिले में बाज़ अफराद की गिरफ्तारी भी अमल में लाई थी। सालार जंग पुल पर कचरे की डंपिंग के लिए रोजाना कई गाड़ियां पहुंचती हैं और यहीं पर डीजल की चोरी हो रही है। वेस्ट टास्क फोर्स ने एक्सप्रेस वे पिलर नंबर 66 के पास वाक़ एक लॉज पर धावा मारते हुए जुआ खेलने के इल्जाम में 6 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 50,000 रुपए की नकद रकम, 8 मोबाइल फोन भी जब्त करते हुए उन्हें मजीद तहकीकात के लिए लंगर हाउस पुलिस के हवाले कर दिया है। चरणकोटा पुलिस ने अराजी पर कब्जा करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया कि बंडलागोड़े में प्राइड इंडिया के प्रोजेक्ट मैनेजर मोहम्मद नवाज के मुताबिक लैंड ग्रैबर जमालुद्दीन, उबैद, परवेज पटेल और जाहिद पटेल इस काम में मुलव्विस हैं। उन्होंने बताया कि जमालुद्दीन और उनके साथियों ने जाली दस्तावेजात दिखाकर मीडिया और पुलिस को गुमराह किया। दस्तावेजात की जांच पर उनके दस्तावेजात यानी GPA मनसूख शुदा पाए गए, जिस पर पुलिस ने FIR नंबर 462/2018 के तहत केस दर्ज करते हुए गिरफ्तार किया है। जमालुद्दीन के साथी परवेज पटेल, उबैद केसरी फरार हुए हैं। पुलिस इन्हें तलाश कर रही है। चन्ननकोटा पुलिस ने 2 आदि सारिकों बशमूल खातून सारिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि शाहीन नगर के साकिनान नसीम फातिमा और शेख आबिद शरीफ दोनों मियाँ बीवी हैं। दोनों बुरी आदतों का भी शिकार थे। अपने अखराजात को पूरा करने के लिए इस जोड़े ने चोरियां करना शुरू की। दोनों मियाँ बीवी शादी खानों के अलावा सुनसान मकानात को निशाना बनाया करते थे। पुलिस ने पीली दरगाह के पास मुश्तबा हालत में इन दोनों को गिरफ्तार किया और इनके कब्जे से 13 तोले के तिलाई जेवरात, 27,000 रुपए नकद रकम, 10 तोले के चांदी के जेवरात और 2 सेल फोन को जब्त किया है। मसरूखा सामान की कीमत 4,25,000 रुपए बताई गई है। न्यू मॉडल हाई स्कूल वाक़े दूध बोली में प्री प्राइमरी स्पोर्ट्स डे मुनक्किद किया गया। रुकन असेंबली मुमताज़ अहमद खान, अरकान बलदिया सुहेल कादरी, राजमोहन और खालिद बिन माजी ने मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। 500 से ज़ायद तलबा ने इस तकरीब में शिरकत की। मुमताज़ अहमद खान ने कामयाब तलबा में इनामात तकसीम किए। उन्होंने स्कूल इंतज़ामिया की सिताइश की और उन्हें चंदुलाल बारादरी में स्कूल की नई शाख कायम करने पर मुबारकबाद दी। प्रिंसिपल खलीलुर रहमान ने मेहमानों का खैर मकदम किया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। नुमाइश में भयानक आग, 285 स्टॉल्स जलकर खाकिस्तर, करोड़ों रुपए का नुकसान। नुमाइश सोसाइटी की बदइंतजामी, फायर सर्विसेज की नाकामी आश्कार। मुतासरा ताजरीन का नुमाइश सोसाइटी के दफ्तर पर एहतजाज, मज़ाहरीन को मुंतशिर करने पुलिस की तरफ से ताकत का इस्तेमाल। नुमाइश आतिशज़दगी वाक़े की तहकीकात कराने हुकूमत का ऐलान, मुनासिब मुआवजा अदा करने मजलिस का मुतालबा। GST एक्ट में तरमीम करते हुए हुकूमत ने जारी किया ऑर्डिनेंस, छोटे ताजरीन को होगा फायदा। सुमेश कुमार की 4TV से बातचीत। और सरके की वारदातों में मुलव्विस जोड़ा गिरफ्तार, नकद रकम के बशमूल 4,25,000 रुपए के मसरूखा जेवरात जब्त।
इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।